भगवान श्री राम को क्यों मिला 14 साल का ही वनवास, आइए जानते हैं। राजा दशरथ से विवाह के पूर्व माता कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। माता कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और यह आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। इसके बाद की कथा से हम सब भली भांति परिचित हैं। समय बीतता गया और माता कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गए। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में माता कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के युद्ध भूमि में साहस से प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। माता कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, अगर कभी जरूरत होगी तो मैं स्वयं मांग लूंगी। माता कैकेयी ने राजा दशरथ के इसी वरदान का लाभ उठाया और भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए माता कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई अनेक राज हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार है। जिस समय माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष थे। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। माता कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। इसी विषय में एक कथा इस प्रकार है। माता कैकेयी ने भगवान राम को 11 या 12 वर्ष की जगह 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, क्योंकि माता कैकेयी प्रशासनिक नियम जानती थी। नियम के अनुसार त्रेता युग में यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार भी खो देता है। यही वजह रही कि माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि माता कैकेयी के बेटे भरत ने उनकी यह चाल को कामयाब नहीं होने दिया और भगवान राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब भगवान राम अपना वनवास पूरा कर वापस लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान लौटा दी। इसी प्रकार द्वापर युग में यही नियम 13 साल का था। अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजपाट छोड़ देता है तो उसका राजपाट पर कोई अधिकार नहीं रहता। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की बात रखी थी। ऐसे ही ग्रंथों में छिपी हुई रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।